तो बच्चों, हम हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 विभू काका पढ़ रहे थे। तो बच्चों, हमने इस पाठ के अंतर्गत अब तक पढ़ा कि विभू काका अमेरिका में कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी और उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान में वर्षों तक रहकर अनेक खोज भी किए थे। जैसे एक एक भुट्टे की जगह 6-6, 7-7 भुट्टे उगाए थे। उन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। तो विदेश के सरकारों ने उन्हें बड़े बड़े लालच दिए थे, किंतु काका को अपने देश से प्यार था। वे अपने देश में रहकर ही अपने देश के और देश के किसानों की सेवा करना चाहते थे। इसलिए वो अब गांव में बस चुके थे और एकदम किसान बन गए थे। तो आइए बच्चों, अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। तो यहाँ कैसा लगता है आपको? न सिनेमा हॉल, न बड़े बड़े होटल, क्लब, आपको पढ़ने के लिए पुस्तकें भी यहाँ ना मिल पाती होंगी। मैंने जिज्ञासा से पूछा तो विभू काका हंस पड़े। तो जब विजय ने पूछा कि आपको यहाँ कैसा लगता है, यहाँ न तो कोई सिनेमा हॉल है, न बड़े बड़े होटल हैं, आपको पढ़ने के लिए पुस्तकें भी यहाँ नहीं मिल पाती हैं। तो विभू काका विजय की बात सुनकर हंस पड़े और उन्होंने कहा, अरे पगले, यह जो चारों ओर का दृश्य देख रहे हो, सिनेमा हॉल, क्या इससे अधिक आकर्षक होते हैं? उन बड़े बड़े होटलों में भला क्या रखा है? यहाँ जैसा ताज़ा अनाज, ताज़ी सब्जियाँ, ताज़ा घी, दूध, दही क्या शहरों के बड़े से बड़े अमीरों को भी मिल पाता होगा? प्रकृति की सबसे बड़ी खुली किताब तो हमारे सामने है। इससे अधिक अच्छी और प्रामाणिक, तो प्रामाणिक का अर्थ है बच्चों प्रमाण द्वारा सिद्ध। तो इससे अच्छी और प्रामाणिक है क्या वे तुम्हारी पुस्तकें? तो विभू काका ने विजय को समझाते हुए क्या कहा? वे समझाते हुए कहा कि ये तुम जो चारों ओर का दृश्य देख रहे हो, क्या सिनेमा हॉल इससे अधिक आकर्षक होते हैं? क्या उन बड़े बड़े होटलों में यहाँ जैसा ताज़ा अनाज, ताज़ी सब्जियाँ, ताज़ा घी, दूध, दही मिलता है? क्या शहरों के बड़े बड़े अमीरों को भी ये सब मिल पाता होगा? प्रकृति की सबसे बड़ी खुली किताब तो हमारे सामने है। तो उन्होंने प्रकृति को क्या बताया? एक सबसे बड़ी पुस्तक, सबसे बड़ी खुली हुई किताब बताया। तो उन्होंने कहा, इससे अच्छी और प्रामाणिक क्या वे तुम्हारी पुस्तकें हैं? तो प्रकृति को विभू काका ने किसके जैसा बताया? एक खुली किताब की तरह, जिसमें स्पष्ट और साफ साफ सब कुछ लिखा और दिखाया जाता है, वो भी प्रमाण के साथ। शाम को काका मुझे अपनी जीप में बिठाकर आसपास के गांव में घुमाने ले गए। वहां का अनोखा दृश्य देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। गांव में सभी घर पक्के थे। उन घरों के आगे गाय बंधी थी। गांव के बीच एक पाठशाला थी। पाठशाला के सब बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने थे। लोग स्वस्थ तथा हिष्ट-पुष्ट थे। तो विभू काका जब विजय को जीप में बिठाकर ले जा रहे थे, तो विजय ने क्या देखा? गांव कैसा था? वहाँ का अनोखा दृश्य देख करके विजय की आंखें खुली की खुली रह गई। गांव कैसा था? गांव के सभी घर पक्के थे। उन घरों के आगे गाय बंधी थी और गांव के बीच में एक पाठशाला भी थी। और पाठशाला के बच्चे कैसे कपड़े पहने थे बच्चों? साफ सुथरे कपड़े पहने थे। और सभी लोग कैसे दिखाई दे रहे थे? सभी लोग
स्वस्थ और हिष्ट-पुष्ट थे। तो आगे देखते हैं बच्चों। मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया है, पर ऐसे गांव मैंने कहीं नहीं देखे। गांव के लोगों ने बताया कि यह क्षेत्र पहले सबसे पिछड़ा हुआ था, पर जब से काका ने यहाँ अपना फार्म बनाया है, तब से इस सारे इलाके की काया पलट हो गई है। काया पलट का अर्थ होता है बच्चों परिवर्तन, पूरी तरह से बदल जाना, पूरी तरह से बदल जाना। तो लेखक कहते हैं कि मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया, अर्थात मैं पूरा भारत घूमा हूँ, पर ऐसा गांव कहीं नहीं देखा। गांव के लोगों ने क्या बताया? गांव के लोगों ने बताया कि यह क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ था। तो ये गांव कैसा था? सबसे पिछड़ा हुआ था। परंतु जब से काका ने यहाँ अपना फार्म बनाया, तब से इस सारे इलाके की स्थिति कैसी हो गई? इसकी काया पलट हो गई, अर्थात ये पूरी तरह से बदल गया। तो विभू काका के यहाँ फार्म बनाने की वजह से क्या हुआ कि इस इलाके, इस गांव का काया पलट हो गया, ये पूरी तरह से बदल गया, जो कि सबसे पिछड़ा हुआ गांव था। तो बच्चों ये किसकी मेहनत और प्रयास से हुआ था? विभू काका की वजह से। तो काका ने स्वयं घर घर जाकर समझाया था कि खेती कैसे करें जिससे अन्न की पैदावार बढ़े। वे सबको बताते हैं स्वच्छ रहने के क्या क्या लाभ हैं, आए दिन की बीमारियों से छुटकारा कैसे मिल सकता है और बच्चों को पाठशाला क्यों भेजना चाहिए। तो विभू काका ने क्या क्या किया उस गांव के लिए? उन्होंने घर घर जाकर समझाया कि खेती कैसे करें कि जिससे उपज बढ़े, पैदावार बढ़े, और उन्होंने सभी को स्वच्छ रहने के लाभ भी बताए। आए दिन की बीमारियों से छुटकारा कैसे मिल सकता है और बच्चों को पाठशाला क्यों भेजना चाहिए, ये सारी बातें विभू काका ने गांव वाले को समझाया। तो देश विदेश में रहकर काका ने खेती के संबंध में जो भी ज्ञान प्राप्त किया, उसका लाभ उन्होंने घर घर गांव-गांव जाकर पहुंचाया। अब काका के प्रयास से तो पूरा का पूरा क्षेत्र ही आदर्श क्षेत्र हो गया है। विभू काका आदमी नहीं देवता है, गांव-गांव के घर घर के लोग अक्सर दोहराते रहते हैं। तो गांव-गांव के लोग क्या दोहराते रहते हैं कि विभू काका आदमी नहीं देवता हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश विदेश में रहकर जो भी कुछ खेती के संबंध में ज्ञान प्राप्त किया, उसका लाभ उन्होंने घर घर और गांव-गांव जाकर पहुंचाया। और विभू काका के प्रयास का अर्थ होता है बच्चों कोशिश। तो विभू काका के कोशिशों की वजह से पूरा का पूरा क्षेत्र ही एक आदर्श क्षेत्र हो गया था। इसलिए गांव वाले उन्हें विभू काका को आदमी नहीं देवता कहते हैं। और ये बात वे अक्सर दोहराते रहते थे, बार बार कहते रहते थे। जब मैं उनके गांव से लौटने लगा तो काका स्वयं मुझे दूर तक छोड़ने आए। बोले, तुम लोग भी यहीं क्यों नहीं आ जाते? अपने लिए तो सब जीते हैं, पर दूसरों के लिए जीने का सुख कुछ और ही होता है। ऐसा कहते हुए काका के चेहरे पर स्नेह ही नहीं, एक अनोखी चमक भी दिखाई दे रही थी। स्नेह का अर्थ होता है बच्चों प्रेम। मुझे भी लग रहा था काका आदमी नहीं कोई देवता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह आदमी के रूप में देवता ही होता है। तो गांव से लौटते समय, जब गांव से लेखक लौटने लगे, तब विभू काका ने उनसे क्या कहा? उनसे कहा कि तुम लोग भी यहाँ
क्यों नहीं आ जाते हो? क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरे के लिए जीने का सुख कुछ और ही होता है। ऐसा कहते हुए काका के चेहरे पर प्रेम ही नहीं, एक अनोखी चमक भी दिखाई दे रही थी। तो लेखक को कैसा लग रहा था? मुझे भी लग रहा था काका आदमी नहीं कोई देवता है। क्यों? लेखक को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह आदमी के रूप में देवता ही होता है। तो बच्चों, विभू काका ने अपना जीवन सदा दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। देश के विकास और देश के गांवों और किसानों के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने जो कुछ भी देश विदेश से सीखा वो सारे देश और गांव की उन्नति के लिए उन्नति में लगा दिया। जैसा तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपने देश, हमें अपने ज्ञान और अपने अनुभव को अपने देश और अपने गांव के विकास के लिए, अपने देश के लोगों के विकास के लिए लगा देना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने दूसरों के लिए जीता है वही सच्चे मानों में इंसान होता है। वो दूसरों के लिए आदमी के रूप में, इंसान के रूप में देवता बन जाता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आप इस पाठ के सभी कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।